नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक जारी, मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक चल रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और साथ ही कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज मुहर लगेगी। तो मुख्यमंत्री आवास पर ये त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि बजट को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो काफी मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगनी है, कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बजट से पहले ये कैबिनेट बैठक हो रही है। तो कई मायनों में बेहद खास ये कैबिनेट बैठक। तो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक जारी है, जिसमें आज कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है, चर्चा हो सकती है, कई अहम मुद्दों पर बात होगी, साथ ही प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही क्योंकि बजट से पहले ये कैबिनेट बैठक है, तो बेहद अहम है, बेहद खास है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ उसमें फैसले लिए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र भी गैरसैंण में आयोजित होने वाला है और तमाम तरह की तैयारियां भी उसको लेकर चल रही हैं और उसी बजट से पहले यानी कि बजट सत्र से पहले ये कैबिनेट बैठक हो रही है। तो ये कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इसमें कई तरह के मुद्दों पर तो बात होगी ही। इसके साथ ही कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर आज लगेगी और बजट से संबंधित चीजें, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जनता से ही उनके व्यूज मांगे थे कि आखिर बजट में क्या कुछ होना चाहिए उनके अनुसार, तो इस बार में बजट भी बेहद खास होने वाला है। तो उन तमाम ओपिनियंस को लेकर, व्यूज को लेकर, उनके विचारों को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी कि बजट में आखिर क्या होना चाहिए। तो देहरादून से खबर है, जहां पर खेलों को बढ़ावा दे रही त्रिवेंद्र सरकार बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लोकार्पण किया और साथ ही 63,39,000 की लागत से निर्माण किया गया है। तो प्रेमनगर में मिनी स्टेडियम बनाने की सीएम त्रिवेंद्र रावत ने घोषणा की। हर क्षेत्र में राज्य के विकास पर ध्यान दिया गया है। तो बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लोकार्पण किया और जिसमें कई तरह के स्पोर्ट्स खेल, जो स्पोर्ट्स गेम्स है वो खेले जाएंगे, जिसकी जो लागत है वो है 63,39,000 और इस लागत के साथ इस स्पोर्ट्स क्लब का यानी कि बहुउद्देशीय जो क्रीड़ा भवन है उसका निर्माण किया गया है, जिसमें प्रेमनगर में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की गई है। तो हर क्षेत्र में राज्य के विकास पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस लोकार्पण के दौरान ये बातें कही।
तो उत्तराखंड राज्य के कलाकारों द्वारा उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रंगशाला दिल्ली में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित लोगों द्वारा सराहा गया। गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष उत्तराखंड सहित 17 राज्यों की झांकी सम्मिलित की गई। गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी KS चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 12 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय केदारखंड रखा गया है। झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग दर्शाया गया है। तो उत्तराखंड राज्य के कलाकारों द्वारा उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रंगशाला तो KS चौहान उप निदेशक सूचना एवं झांकी नोडल अफसर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी नमस्कार। जी चौहान जी, गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी को लेकर क्या कुछ तैयारियां और क्या थीम रखी गई है, जानना चाहूंगी आपसे। हाँ जी बिल्कुल, उत्तराखंड की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ में केदारखंड थीम पर आधारित है और जिसकी पूर्ण तैयारियां आज तक चल रही है और लगभग 90% वर्क उसका कंप्लीट भी हो गया है और कल 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल राजपथ पे होगी। उत्तराखंड की जो झांकी केदारखंड है उसमें जो केदारखंड का जो झांकी का पृष्ठ भाग है या जो झांकी का अग्रभाग में उत्तराखंड राज्य का कस्तूरी मृग और ब्रह्मकमल और मोनाल पक्षी को दिखाया गया है और झांकी के पीछे वाले भाग में भव्य केदारनाथ का मंदिर और मंदिर के आगे नंदी और ठीक मंदिर के पीछे दिव्य शिला को दिखाया गया है। और इसके अतिरिक्त झांकी में उत्तराखंड के 12 कलाकार भी सम्मिलित हुए हैं जो उत्तराखंड की राज्य की जो संस्कृति, कला और संस्कृति है उसका प्रदर्शन झांकी के साथ करेंगे। जी चौहान जी, पूछना चाहूंगी कि लगभग कितने समय से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कितना वक्त लगता है इस झांकी को पूरी तरह से इस रूप में आने में कि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर जाकर ये जो उस वक्त यात्रा निकलती है उस प्रदर्शनी में ये शामिल हो सके? जी मैं आपको बताऊं, झांकी का जो सिलेक्शन का एक प्रोसेस है वो बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल है। लगभग सितंबर-अक्टूबर में इसकी प्रारंभिक बैठक होती है और लगभग 7 बैठकों के बाद केंद्र सरकार की जो एक स्पेशल कमेटी होती है, एक्सपर्ट कमेटी होती है, उसको सिलेक्शन करती है। प्रारंभ में लगभग 32-33 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों और इसके अतिरिक्त मंत्रालयों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें फाइनली 17 राज्यों का सिलेक्शन हुआ जी। और 25 दिसंबर से हम झांकी निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देते हैं और 14 जनवरी को हम अपनी टीम को लेके, जो हमारी कल्चरल टीम होती है उसको लेके देहरादून उत्तराखंड से नई दिल्ली आ गए थे और प्रातः लगभग 5 बजे हम लोग डेली उठ जाते हैं और राजपथ पे 7-8 बजे रिहर्सल के लिए पहुंच जाते हैं। तो बहुत कठिन है झांकी को इस तैयार करने में और उसको एक सिलेक्शन का जो उसका एक दौर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौहान जी आपका न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण की सराहनीय पहल, डालनवाला परिसर में शुरू हुआ पहला बाल थाना। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थाने का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान कई पुलिस अफसर मौजूद रहे। बच्चों के खिलाफ सभी अपराध बाल थाने में दर्ज होंगे। तो देहरादून के डालनवाला परिसर में पहले बाल थाने की शुरुआत की गई और CM त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा थाने का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि उद्घाटन के दौरान कई पुलिस अफसर मौके पर मौजूद रहे और बच्चों के खिलाफ हो रहे सभी अपराध बाल थाने में दर्ज किए जाएंगे। तो पहला बाल थाना जिसकी शुरुआत हुई डालनवाला में। तो देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण की सराहनीय पहल, डालनवाला परिसर में पहला बाल थाना जिसकी शुरुआत हुई। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थाने का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान कई पुलिस अफसर मौजूद रहे। बच्चों के खिलाफ सभी अपराध बाल थाने में दर्ज होंगे। तो देहरादून के डालनवाला परिसर में पहले बाल थाने की शुरुआत की गई।
और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा थाने का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि उद्घाटन के दौरान कई पुलिस अफसर मौके पर मौजूद रहे और बच्चों के खिलाफ हो रहे सभी अपराध बाल थाने में दर्ज किए जाएंगे। आज पूरे प्रदेश में इस एक नई मुहिम की शुरुआत हुई है कि बाल मित्र पुलिस थाना। ये कॉन्सेप्ट के रूप में मेरे पास आया बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से। उनके जो हमारे नोबेल प्राइज विनर हैं सत्यार्थी जी, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके सुरेश सुनियाल जी आए और उन्होंने कहा कि हम हर थाने को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। तो एक थाना आप जो है कुछ देहरादून में आइडेंटिफाई करिए। तो मैंने उस समय डालनवाला का चयन किया क्योंकि ये सेंट्रल है और इसका भवन भी हमने नया डिजाइन किया था मैंने 2005 में। तो फिर उस मुहिम को उषा नेगी जी ने बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़ावा दिया और इस रूप में आज ये पहला हमारा थाना तैयार है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो थाना है वो चाइल्ड फ्रेंडली हो। आज पूरे प्रदेश में इस एक नई मुहिम की शुरुआत। तो हरिद्वार से खबर, जहां पर गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने समीक्षा की। हरिद्वार जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। मेला अधिकारी दीपक रावत मौजूद रहे। कुंभ के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने समीक्षा की। हरिद्वार जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण भी किया गया और मेला अधिकारी दीपक रावत इस दौरान मौजूद रहे। कुंभ के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मेनली हमारा अभी जो फोकस है ये अभी इसमें जो शासन से हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में कोविड पैंडेमिक है। तो कोविड पैंडेमिक के मद्देनज़र ये इस तरह का जो आयोजन है ये पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है। तो इसको किस स्तर तक इसको करना है, कितने इसमें तैयारियाँ की जो आवश्यकता होगी, उन्हीं सब पर चर्चा हुई है। और कोविड के दृष्टिगत उसमें क्या क्या हमें आवश्यक प्रोटोकॉल्स हैं, उनसे आवश्यक हमें जो सावधानियां हैं, तैयारियां हैं, उसकी आवश्यकता होगी। उस संबंध में जो यहाँ पे जिला प्रशासन है, जिला प्रतिष्ठान है और जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ में भी इसमें विचार विमर्श हुआ है। और इस संबंध में अभी जो भी फीडबैक मिले हैं, इस संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा। निर्णय आवश्यक जो शासन से हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में कोविड पैंडेमिक है। तो कोविड पैंडेमिक के मद्देनज़र ये इस तरह का जो आयोजन है ये पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है। तो इसको किस स्तर तक इसको करना है, कितने इसमें तैयारियां की जो आवश्यकता होगी। हरिद्वार से खबर, जहां पर देहरादून राजमार्ग पर लच्छेवाला टोल बैरियर में आज से ट्रायल शुरू हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी प्रथम सप्ताह से टोल टैक्स लेने की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसके लिए निर्धारित दरें भी तय कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों में टोल टैक्स शुरू होने से नाराजगी है। कांग्रेस ने कहा, यदि स्थानीय लोगों से टोल टैक्स वसूला गया तो इसका विरोध किया जाएगा। ये जो फोर लेन है बाईपास पर और उससे बहाने वाला से लाल तपड़ा, पूरी तरह से इसको हमने तैयार कर लिया है और मियाँ वाला भी हमने खोल दिया है बाईपास से। अभी जो टोल का ट्रायल का सवाल है, हमने पूरी तकनीकी और जो कैमरेज हैं जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं उनको लगा दिया है, ताकि आने जाने वाले वाहन पर कड़ाई से नज़र रखी जा सके। और कल इसका ट्रायल करने का हमारा प्रोग्राम है, लेकिन कुछ तकनीकी जो जांच है उसको कल पूरी तरह से पूरा करने के बाद ही खोला जाएगा। हो सकता है कि इसमें 1-2 दिन आगे पीछे किया जा सके। उसके बाद इस ट्रायल के बाद फिर एक ड्राई रन किया जाएगा, ड्राई ट्रायल, जिससे कि हम देख सकें कि हमारा कैमरों का और हमारे रोड का संचालन किस तरह का रहता है। उसके बाद इसको पूरी तरह से संचालित किया जाएगा और जनता को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। लालकुआं में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर टिप्पणी की है। राजीव रावत ने कहा कि हरीश रावत को अब काम करने की नहीं, आराम करने की आवश्यकता है। कभी कांग्रेस में रहे गोपाल रावत ने इसका कटाक्ष करते हुए कहा है कि रंजीत रावत जो कभी हरीश रावत की उंगली पकड़कर राजनीति करना सीखे थे, वो आज उन्हीं को सलाह दे रहे हैं। रावत होता ही क्या है सेकंड रावत। रणजीत ने
रावत जी के ही कर कमलों से आज यहाँ तक बढ़ा हुआ है। उनने इसको अंगुलियों से हाथ पकड़ के सचिवालय तक वहां पर बैठाया है। आज वो इस भाषा से बोल रहा है। रावत जी तो हमारे बड़े भाई हैं। रावत जी को बोल रहा है कि आप जो है आराम करिए। भाई रावत जी के ऊपर में तो देवी देवताओं का हाथ है। आराम की तो बात छोड़िए, वो तो मंदिरों से लेके। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में विचार के लिए लाए गए थे 15 प्रस्ताव और सभी पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट बैठक चल रही थी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर और कई मायनों में बेहद अहम थी ये बैठक, जिसमें 15 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। 15 प्रस्ताव ही लाए गए थे विचार के लिए बैठक में और उन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। तो बता दें आपको कि बैठक में माफ कीजिएगा 16 प्रस्ताव लाए गए थे और 15 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। तो 16 प्रस्ताव लाए गए थे बैठक में, जिनमें से 15 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। काफी देर से ये बैठक चल रही थी, त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक, जो कि अब खत्म हो चुकी है। कई मायनों में बेहद अहम ये बैठक, क्योंकि बजट से पहले ये बैठक हुई है तो कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी। अब ऐसे में 16 जो प्रस्ताव थे वो विचार के लिए लाए गए थे, लेकिन 15 प्रस्ताव जिन पर मुहर लगाई जा चुकी है इस बैठक में।